सबसे पहले इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स या आईआरएफ्स आखिर हैं क्या? सिंपली कहें तो ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। इनका मेन मकसद इंटरेस्ट रेट्स के उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशंस से आपको प्रोटेक्ट करना। ये आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक फाइनेंशियल सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। तो इसे इस्तेमाल कौन करता है? सबसे पहले आते हैं बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सोचिए, उनके पास बड़ी बड़ी ट्रेजरी और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज होती हैं और इन फ्यूचर्स का यूज़ करके वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंटरेस्ट रेट के चेंजेस से हेज करते हैं यानी बचाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉर्पोरेट्स। इमेजिन कीजिए, एक कंपनी को फ्यूचर में एक बड़ा लोन लेना है। उन्हें डर है कि तब तक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। ऐसे में वो आईआरआरएफ्स का यूज करके आज ही एक फेवरेबल रेट लॉक कर सकते हैं। इससे उनकी फ्यूचर बोरोइंग कॉस्ट प्रिडिक्टेबल हो जाती है। फिर आते हैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। अब ये लोग रिस्क मैनेज करने के बजाय इंटरेस्ट रेट्स के डायरेक्शन पर लेट्स से बेट करते हैं। अगर उन्हें लगता है रेट्स ऊपर जाएंगे तो वो एक पोजीशन लेते हैं और अगर नीचे जाएंगे तो दूसरी। इस तरह वो रेट मूवमेंट से पैसा बनाते हैं। इट्स प्योर स्पेक्यूलेशन। और आखिर में आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट के बड़े प्लेयर्स जैसे प्राइमरी डीलर्स, म्यूचुअल फंड्स और ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनीज। बैंक्स की तरह ही इनके पास भी मैसिव बॉन्ड पोर्टफोलियोज होते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये आईआरएफ का इस्तेमाल बड़े स्केल पर करते हैं। चलिए इसका कोर मैकेनिक समझते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं। ऐसे सिनारियो में आप एक शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, जिसका मतलब है आप फ्यूचर्स सेल करते हैं और जब रेट्स सच में बढ़ते हैं तो आपके इस शॉर्ट पोजीशन से आपको प्रॉफिट होता है। और इसका ठीक उल्टा, अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाले हैं तो आप एक लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, यानी आप फ्यूचर्स बाय करते हैं। और जब रेट्स गिरेंगे तो आपकी इस लॉन्ग पोजीशन की वैल्यू बढ़ेगी और आपको फायदा होगा। इट्स दैट सिंपल रियली। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक बैंक है जिसके पास 100 करोड़ रुपए के 10 साल वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स का पोर्टफोलियो है। ये काफी सब्सटैंशियल अमाउंट है, राइट? अब बैंक के ट्रेजरी डिपार्टमेंट को एक चिंता सता रही है। उन्हें डर है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स करंट 7% से बढ़कर 8% हो सकते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट जंप है। अब इसका असर क्या होगा? देखिए, फाइनेंस का एक गोल्डन रूल है, जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की प्राइसेस गिरती हैं। इसका मतलब बैंक को अपने 100 करोड़ के पोर्टफोलियो पर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल लॉस हो सकता है। तो इस लॉस से बचने के लिए बैंक हेज करने का फैसला करता है। अब कैलकुलेशन कैसे होगी? यहाँ एक कॉन्सेप्ट काम आता है जिसे ड्यूरेशन कहते हैं, जो बॉन्ड की सेंसिटिविटी को मेजर करता है। बेसिकली इस पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन के हिसाब से 1% यील्ड बढ़ने पर बॉन्ड पोर्टफोलियो की प्राइस में लगभग 7% की गिरावट आई। और 100 करोड़ का 7% कितना होता है? पूरे 7 करोड़ रुपए। ये है बैंक का पोटेंशियल लॉस अगर उन्होंने कुछ नहीं किया। दिस इज अ ह्यूज रिस्क। तो बैंक की स्ट्रैटेजी क्या है? उनका प्लान सिंपल है। उन्हें पता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो उनके बॉन्ड्स की प्राइस गिरेगी, इसलिए वो फ्यूचर सेल करके एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे। इससे जब फ्यूचर्स की प्राइस भी गिरेगी तो उन्हें उस पोजीशन से प्रॉफिट होगा, जो बॉन्ड के लॉस को परफेक्टली बैलेंस करेगा। अब अगला सवाल, इस 100 करोड़ के एक्सपोजर को हेज करने के लिए बैंक को कितने इंटरेस्ट रेट फीचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करने होंगे? ये नंबर आखिर आएगा कैसे? लेट्स फिगर इट आउट। यहां पर आती है कैलकुलेशन। अगर एक स्टैंडर्ड आईआरएफ कॉन्ट्रैक्ट का साइज 2 लाख रुपए है तो आप टोटल एक्सपोजर यानी 100 करोड़ को कॉन्ट्रैक्ट साइज से डिवाइड करेंगे और इसका जवाब आता है 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स। बैंक को पूरे 5000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने पड़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि हुआ क्या। जैसा बैंक को डर था, इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ गया। इसका असर यह हुआ कि फ्यूचर्स का प्राइस भी लगभग 7% से गिर गया, बिल्कुल बॉन्ड प्राइसेस की तरह। देयर प्रिडिक्शन वाज स्पॉट ऑन। तो इससे बैंक को गेन कितना हुआ? हर कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हें 14,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और जब आप इसे 5,000 कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल गेन निकल कर आता है पूरे 7 करोड़ रुपए। एग्जैक्टली उतना ही जितना उनका एक्सपेक्टेड लॉस था। अमेजिंग, राइट? और ये है फाइनल रिजल्ट। एक तरफ बॉन्ड पोर्टफोलियो में 7 करोड़ का लॉस हुआ और दूसरी तरफ फ्यूचर्स हेज से 7 करोड़ का गेन। दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। नेट फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या हुआ? 0। रिस्क पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ परफेक्ट हेज। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है, रियल वर्ल्ड में हेजिंग हमेशा इतनी परफेक्ट नहीं होती। यहां बेसिस रिस्क का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस और आपके बॉन्ड पोर्टफोलियो का प्राइस बिल्कुल एक साथ परफेक्ट सिंक में मूव करे। प्राइस मूवमेंट में
ये जो छोटा सा डिफरेंस आ जाता है उसकी वजह से एक अच्छे से बनाए गए हेज में भी थोड़ा सा प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। परफेक्ट न्यूट्रलाइजेशन गोल जरूर है, पर हमेशा गारंटीड आउटकम नहीं होता। दैट्स रियल लाइफ। तो इस पूरे डिस्कशन का की टेक अवे क्या है? सबसे पहली और ज़रूरी बात, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियोज के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स इस रिस्क को मैनेज करने का एक सीधा और बहुत असरदार यानी इफेक्टिव तरीका प्रोवाइड करते हैं। ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल टूल है। और आखिरी बात, एक ऑपोजिंग यानी विपरीत पोजीशन लेकर बैंक्स और कंपनीज अपने पोटेंशियल लॉसेस को ऑफसेट कर सकते हैं और अपने रिटर्न्स को मार्केट के उतार चढ़ाव के खिलाफ स्टेबलाइज कर सकते हैं। So, in conclusion, interest rate futures sophisticated financial risk management के लिए एक अनिवार्य यानी essential tool हैं। ये मार्केट वॉलेटिलिटी के खिलाफ एक पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं।